लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको होमवर्क में दिया था, राइट। नाउ वी विल कंटिन्यू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा है, द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। ओके, measures of angles of a triangle are in AP and the greatest angle is 5 times the smallest. Okay, find the angles in degree and radian. So ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, राइट। जैसे 10th में एक एग्जांपल था ऐसे ही इसी टाइप के ऊपर, तो वैसा ही ये एग्जांपल है, राइट। द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। द एंगल्स अगर हमें एपी में लेना है, राइट, कोई भी एक ट्रायंगल है और उसके एंगल्स हमें क्या करना है, एपी में लेना है। तो एंगल्स एपी में अगर लेना है तो कंडीशन क्या थी, देखो 10th में था। सो वी विल कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करते हैं, लेट the angles of a triangle in AP are। तो पहला एंगल क्या बनेगा, A माइनस डी, दूसरा एंगल बनेगा A और तीसरा क्या बनेगा, A प्लस डी। ऐसे एंगल थे ना, A माइनस डी, A और A प्लस डी। If the angles of a triangle are in AP, अगर ट्रायंगल के एंगल अगर AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब वो एंगल्स कैसे होंगे, A माइनस डी, A और A प्लस डी, इस टाइप में वो एंगल रहेंगे, राइट। अभी हमें क्या करना है, ये जो एंगल्स है दैट वी हैव टू फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियंस। दोनों में एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, पहली कंडीशन, ओके, पहली कंडीशन क्या है, अगर ये एंगल्स है ट्रायंगल के, ओके, सो वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। अगर ये एंगल है तो इनकी सम कितनी रहेगी, 180 डिग्री रहेगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर, नाउ वी हैव a minus d plus a plus d is equal to 180 degree। सम एंगल प्रॉपर्टी, सम एंगल प्रॉपर्टी, राइट। सम एंगल प्रॉपर्टी में सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वो रूल यहाँ पे यूज किया है, तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, इनकी सम कितनी है, 180 डिग्री आएगी, राइट। अभी क्या है, देखो ये माइनस डी और ये प्लस डी गेट कैंसिल हियर, सो a प्लस a कितना हो गया, 3a। सो 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो व्हाट इज a इज 60 डिग्री। a मतलब क्या है हमारा, मिडल वाला एंगल। अगर a b c एंगल्स है तो पहला b वाला एंगल हमें मिल गया, राइट। a माइनस a इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है हमें, d अगर मिल गया तो हमें बाकी के रिमेनिंग एंगल जो है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरी कंडीशन कौन सी दी है, राइट। दूसरी कंडीशन ये है कि ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द लीस्ट। अभी इसमें ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द लीस्ट। ये लीस्ट एंगल है, सब्ट्रैक्ट किया है तो, राइट। ये ग्रेटेस्ट एंगल होगा, ऐड किया है, राइट। d इज द डिफरेंस, d क्या है, डिफरेंस है, ओके। सो गिवन इज ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द लीस्ट। देखो गिवन greatest angle is 5 times the least, 5 times the least। तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, ग्रेटेस्ट एंगल इज a प्लस d एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 5 times the least angle is a minus d। now simplify this one। first a plus d is equal to multiply 5 to this bracket, 5a minus 5d। अभी a की टर्म करेक्ट करेंगे पहले, प्लस a राइट साइड में जाएगा, राइट, तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 है, राइट। सो 5a माइनस a और माइनस 5d को लेफ्ट साइड में आएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 5d, राइट। सो दिस इज 6d इज इक्वल टू 4a, राइट। 6d इज इक्वल टू 4a, कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ये 2 2s are 4 and 2 3s are 6, 2 से डिवाइड हो जाएगा इसको, 6 अगर इधर जाएंगे या फिर 4 इधर आएगा तो भी तो डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2s are 4, 2 3s are 6। So what is remaining here?
3d is equal to 2a, right? 3d is equal to 2a. Now we know that the value of a is here. a कितना है? 60 डिग्री है. So put this value of a here. So 3d is equal to 2 into a is 60 डिग्री. तो d कितना आएगा? देखो ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे, राइट? 3 से अगर डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा? 2 into 60 डिग्री अपॉन 3. So d is equal to, अगर इसको डिवाइड किया 3 2s are 6, right? So this is 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 0s are 3 0s are 0. So 2 into 20 मतलब कितना हो गया? This is 40 डिग्री. तो डिफरेंस कितना आ रहा है? एंगल का डिफरेंस जो है, ओके, d is the difference. तो डिफरेंस के कॉमन डिफरेंस रहेगा वो, राइट? तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 40 डिग्री का. अब एंगल्स फाइंड करेंगे फर्स्ट डिग्री में. Therefore the angles in degrees are, तो पहला एंगल है a minus d. दिस इज a is equal to, ये कितना आया था? a था 60 डिग्री, a 60 डिग्री माइनस d कितना आया था? 40 डिग्री. 60 माइनस 40 मीन्स 20 डिग्री. ओके, फिर सेकंड एंगल है a is 60 डिग्री. और थर्ड एंगल कौन सा है? a प्लस d. a is 60 डिग्री प्लस d is 40 डिग्री. तो 60 प्लस 40 दिस इज 100 डिग्री. मतलब एंगल्स इन डिग्रीज में एंगल्स कौन से आ गए? 20 डिग्री, 60 डिग्री है, 100 डिग्री, राइट? अभी एंगल्स किसमें फाइंड करने हैं? हमें रेडियन में एंगल्स फाइंड करने हैं. ओके, सो एंड एंगल्स इन रेडियन आर. तो पहला एंगल है 20 डिग्री, राइट? अभी 20 डिग्री को क्या करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको कौन से किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? पाई बाय 180 से. डिग्री टू रेडियन, राइट? डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन करना है तो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ओके, सो 20 इंटू दिस इज पाई बाय 180, दिस इज रेडियन, राइट? अभी डिवाइड करेंगे इसको. सो 21 are 20, 29 are 180, राइट? 29 are 180. तो ये कितना आ गया? पहला एंगल कितना मिल गया हमें? 5/9 रेडियन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 60 डिग्री. 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब 60 इंटू 5/180, दिस इज रेडियन. तो कितना हो गया? 63 are 180, मतलब ये कितना आ गया? 5/3 रेडियन. ओके, एंड लास्ट वन इज 100 डिग्री. 100 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब ये 100 इंटू 5/180 रेडियन. ओके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे पहले. ये 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 2 5s are 10, 2 9s are 18, मतलब कितना आ गया? 5π/9. सो लास्ट एंगल इज 5π/9 रेडियन. ओके, सो these are the angles in degrees and these are the angles in radian. So this is question number 10. Now we will continue question number 11. Now question number 11. Question number 11 is in a cyclic quadrilateral. Okay, in a cyclic quadrilateral, two adjacent angles are 40 degree and π/3 radian. In a cyclic quadrilateral, two angles are 40 degree and π/3 radian. Find the angles of a quadrilateral in degrees. Okay, simple question है. Okay, so in a cyclic quadrilateral, two adjacent angles. Cyclic quadrilateral क्या होता है वो पहले देखना पड़ेगा. Cyclic quadrilateral मतलब एक सर्कल लगेगा हमें, राइट? We need a circle, राइट? और ये सर्कल के ऊपर क्या रहेगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट्स रहेंगे कहीं भी, लाइक दिस. ये होगा हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके वर्टाइसेस, क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस लाइज ऑन द सर्कल, उसे कहेंगे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी भी 10th में थी. क्या थी 10th में प्रॉपर्टी? कि अपोजिट एंगल की सम कितनी आती है? सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, राइट? ये था थ्योरम ही था. ओके, तो उसी थ्योरम पे अभी क्वेश्चन डिपेंड है. तो यहाँ पे हमें एक एंगल दिया है. सपोज दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी एंड दिस वन इज डी. ओके, ये 4 एंगल है, राइट?
अभी इसमें एक एंगल हमें दिया है, सपोज ए एंगल है 40 डिग्री, सो दिस एंगल इज गिवन, दिस इज 40 डिग्री, बी एंगल इज गिवन, ये रेडियन में दिया है π/3 रेडियन, राइट। दो एंगल है, एक 40 डिग्री है, दूसरा π/3 रेडियन है, और जो रिमेनिंग एंगल्स है दिस टू एंगल्स वी हैव टू फाइंड इन डिग्रीज। ये जो एंगल्स है हमें क्या करना है, वो डिग्री में फाइंड करना है। मतलब ये जो बी एंगल हमने फाइंड किया था उसको भी हमें क्या करना है, पहले डिग्री में ही फाइंड करना है, क्योंकि ये एंगल कैसा दिया है, रेडियन में दिया है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, पहले डिग्री में ही फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर, लेट द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, cyclic quadrilateral R, पहला है 40 डिग्री, राइट, दूसरा है π/3 रेडियन, और C और D ये हमें मालूम नहीं है ना, तो इसको क्या करेंगे, ये एंगल C एंड एंगल D कंसीडर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस रेडियन इनटू डिग्री। देखो, लेट π/3 रेडियन इज इक्वल टू, तो रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन कैसे होगा, रेडियन को डिग्री में करना है। ओके, तो डिग्री में पाई तो वैल्यू नहीं आती है, मतलब उसको क्या करना है, हमें 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज π/3 इंटू 180/π, दिस इज कन्वर्ट टू डिग्री। सो which terms are cancelled here, this is π get cancelled and 3 1s are 3, 3 6 are 18, 3 zeros are 0, तो कितना आ गया ये एंगल, ये सेकंड एंगल कितना था हमारा, 60 डिग्री का एंगल था। मतलब एक एंगल हमें 40 डिग्री का दिया है और दूसरा कितना दिया है, 60 डिग्री का दिया है इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ वी हैव टू फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स, एंगल सी एंड एंगल डी। ओके, अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ओके, तो अपोजिट एंगल की सम कितनी है, 180 डिग्री है, राइट। नाउ 60 डिग्री अपोजिट एंगल, और एंगल ए कंसीडर करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री, राइट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए कितना है, एंगल ए इज 40 डिग्री प्लस एंगल सी हमें फाइंड करना है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 40 डिग्री हो जाएगा, मतलब कितना आ गया ये 140 डिग्री, राइट। ये हो गया एंगल ए एंड एंगल ए प्लस एंगल सी। ओके, अभी दूसरी पेयर कौन सी बनेगी, बी और डी की पेयर बनेगी, राइट। सो एंगल बी एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, ये भी कितना होगा, 180 डिग्री। अपोजिट एंगल की सम कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। सो एंगल बी कितना है, एंगल बी इज 60 डिग्री, राइट, डिग्री में कन्वर्ट किया था हमने एंगल बी को 60 डिग्री, और एंगल डी फाइंड करना है, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 60, सो एंगल डी इज इक्वल टू, दिस इज 120 डिग्री। सो दिस इज द एंगल्स। अभी एंगल्स कौन से बने थे, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एंगल्स इन angles of a quadrilateral in degrees. Okay, therefore the angles of a quadrilateral in degrees are, तो पहला एंगल कौन सा है, ए कितना है 40 डिग्री। ओके, सो ए इज 40, बी कितना आया था 60 डिग्री, सी एंगल कितना आ गया था हमारा 140 डिग्री, ओके, और डी एंगल कितना आ गया 120 डिग्री। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर 2π/5। ओके, वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर 2π/5, मतलब क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल हमें दिया है 2π/5 और रेडियन में, एंड द मेजर्स ऑफ अदर 3 एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4, मतलब एक एंगल हमें दिया है 2π/5 एंड अदर एंगल्स आर
in the ratio 2:3:4. Other angles in the ratio 2:3:4. Find their measures in degree and radian. देखो अभी इसके अंदर हमें जो एंगल्स फाइंड करना है वो डिग्री और रेडियन दोनों में फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो ये एंगल दिया है, ये एंगल है क्वाड्रिलैटरल का एंगल, यहाँ पे साइक्लिक ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो दिस इज द सिंपल क्वाड्रिलैटरल, मतलब कोई भी क्वाड्रिलैटरल अगर हमने ड्रॉ किया, राइट, सो दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल, और ये क्वाड्रिलैटरल में एक एंगल हमें दिया है, एक एंगल कितना है 2π/5, राइट। Suppose A, B, C, D are the angles of a quadrilateral, okay, and बाकी के जो तीन एंगल्स हैं, राइट, तो तीन एंगल्स हमें किस में दिए हैं, रेशियो में दिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको लास्ट टाइम में मैंने बताया था, होमवर्क दिया था, राइट। तो वैसा ही सेम एग्जांपल है, लेकिन वहां पे ये ट्राइंगल के एंगल दिए थे वैसे, राइट। अभी यहाँ पे क्या है, जो तीन एंगल दिए हैं B, C and D, these angles in the ratio 2:3:4, and one angle is given here 2π/5 in radian. Okay, now so first of all convert this angle into radian, radian to degree. So let this is 2π/5 radian is equal to, so this is 2π/5 into multiplied by 180/pi, so this is into radian, so this is equal to, so this pi get cancelled here, so here is 5 ones are 5, 36 are 180 degree. Okay, so 36 into 2 मतलब ये आ गया 72 डिग्री। ओके, सो ये हो गया 2π/5 रेडियन, तो 2π/5 मतलब कितना हो गया 72 डिग्री। अभी एक एंगल हो गया 72 डिग्री, and remaining angles are given in the ratio 2:3:4. ओके, अभी ये बी एंगल सी और डी ये रेशियो में दिया है, राइट, 2:3:4। अगर मैंने लास्ट टाइम में भी आपको बोला था कि अगर ये रेशियो में है, तो ये एंगल अगर रेशियो में, मतलब ये एंगल किसी एक नंबर के मल्टीपल में होते हैं, तो वो एंगल हमें फाइंड करना है कि ये जो तीनों एंगल है वो किस नंबर के मल्टीपल में आते हैं। एक के मल्टीपल में आते हैं, 2 के या 3 के या 4 के या 5 के। ओके, तो कौन से नंबर के मल्टीपल में आते हैं वो हमें फाइंड करना है। अगर वो नंबर अगर हमें मिल गया तो हम बाकी के एंगल्स में हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा, लेट द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल बी, पहला एंगल हो गया 72 डिग्री, और ये जो रेशियो में दिया है मतलब ये किसी मल्टीपल में लेना है हमें, राइट। मतलब ये क्या करना पड़ेगा, 2k के मल्टीपल में ले लेंगे हम, 2k, 3k एंड 4k, दीज आर द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। ओके, 72 डिग्री, 2k, 3k एंड 4k। ओके, नाउ वी नो दैट सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज, चारों की सम कितनी आ जाएगी 360 डिग्री, राइट। मतलब हमें k की वैल्यू अभी मिल जाएंगे। नाउ वी हैव 72 डिग्री प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k is equal to 360 degree, right? So getting the sum of this one, so 2k, 3k plus 4k, this one is 5 plus 4, this is 9k is equal to 360 minus 72 degree, so this is 9k is equal to, subtraction करते हैं, right? So 10 minus 2, this is 8, 1 carries, यहाँ पे 8 हो जाएगा, so 16 minus 8 is again 8, 1 carries, so 3 minus 1 is here 2, so this is 288 degree, right? So k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k is equal to 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, so divide by 9, so 9 3s are 27, 9 3s are 27, 1 carries, 9 2s are 18, so k कितना आ गया, k is 32 डिग्री। सिंपल है ना, k फाइंड करना है, सबकी सारी की हमें एडिशन करनी पड़ेगी, सबकी एडिशन 360 डिग्री आ जाएगी, और k की वैल्यू कितनी आ गई 32 डिग्री। मतलब ये तीनों जो एंगल्स है वो 32 डिग्री के मल्टीपल में एंगल है, राइट। अभी क्या करना है हमें, ये चारों एंगल्स हमें फाइंड करना है इन बोथ द सिस्टम, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। चलो पहले हम क्या करेंगे, इसको डिग्री मेजर में फाइंड करेंगे। देयरफॉर द एंगल्स
द एंगल्स इन डिग्री आर। तो पहला एंगल ए फाइंड करेंगे, राइट। पहला एंगल ए कितना आया था हमारा 72 डिग्री। ओके, एंगल बी कितना है, एंगल बी एंगल मतलब 2k, राइट। सो 2 इंटू के, और 2k लिखेंगे पहले 2k। सो 2 इंटू व्हाट इज k, k इज 32 डिग्री। सो k इज 32, मतलब ये कितना हो गया, दिस इज 64 डिग्री। सो व्हाट इज एंगल c, दिस इज 3k। सो 3 इंटू 32 डिग्री मतलब कितना होगा ये, दिस इज 96 डिग्री, 96 डिग्री, राइट। एंड व्हाट इज एंगल d, दिस इज 4k। सो 4 इंटू 32 डिग्री, 4 2s are 8 and 4 3s are 12, this is 128 degree. So these are the angles of a quadrilateral in degree. Now we have to find these angles into radian. अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही। Now the angles in radian are, पहला है 72 डिग्री। तो 72 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन है, डिग्री टू रेडियन मतलब उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो कैलकुलेट दिस वन। 18 का टेबल आता है, राइट। 18 10s are 180 और 18 4s are 72। अगेन वी कैन डिवाइड बाय 2 से अगर डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, 2 पाई बाय 5, राइट। 2 पाई बाय 5 रेडियन जो पहले हमें दिया था, 2 पाई बाय 5 इनटू रेडियन। ओके, नाउ वी विल फाइंड द सेकंड वन। सेकंड कितना है, एंगल बी कितना है 64 डिग्री। ओके, 64 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो 64 डिग्री इज इक्वल टू 64 इंटू मल्टीप्लाई कौन से नंबर से करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो दिस इज कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। सो कैलकुलेट दिस वन अगेन। सो इसको पहले 4 से डिवाइड करेंगे हम, राइट। 4 16s are 64 and 4 4s are 16, 2 carries, 4 5s are 20। अभी और कौन से नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 16 और 45 को नहीं ना। सो कितना आ गया हमारा, ये 16 पाई बाय 45 रेडियन। ओके, नाउ कम टू एंगल सी। एंगल सी मतलब 96 डिग्री। इसको फिर 96 इंटू पाई बाय 180 से ही मल्टीप्लाई करना है, राइट। ये कितना आता है देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको फिर 4 से ही डिवाइड करेंगे पहले। सो 4 2s are 8, 1 carries, 4 4s are 16 और यहाँ पे 4 4s are 16, 2 carries, 4 5s are 20। और 24 और 45 को किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, 3 से शायद डिवाइड होगा, राइट। और 3 से अगर डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, 3 8s are 24, 3 8s are 24, 3 15s are 45, राइट। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 96 डिग्री मतलब कितना हो गया, 8 पाई बाय 15 रेडियन। ओके, एंड द लास्ट वन इज 128 डिग्री। सो 128 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो 128 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। सो दिस इज इक्वल टू, और इसको अभी 4 से ही डिवाइड करेंगे पहले। सो 4 3s are 12, 4 2s are 8 और ये 4 45s are 180 डिग्री, राइट। अभी और कौन से नंबर से डिवाइड होगा इसको अभी कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, राइट। 32 और यहाँ पे 45 है, मतलब ये कितना आ गया, 32 पाई बाय 45 रेडियन। सो दीज आर द एंगल्स। ओके, तो एंगल्स कौन से है डिग्री में, 72 डिग्री, 64 डिग्री, 96 और 128 डिग्री। दीज आर द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इन डिग्रीज। एंड रेडियन में कौन से आ गए, 2 पाई बाय 5, 16 पाई बाय 45, 8 pi by 15 and 32 pi by 45. So these are the required angles in radians. Okay, so this is question number 12. Now, okay, let us start question number 13. Question number 13 है, find the degree and radian measure of exterior and interior angle of a regular. Okay, कुछ polygon दिया है। पहला polygon है pentagon. Okay, first is given here pentagon. Okay, so what is given here?
फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ ए एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। तो पहले कुछ प्रॉपर्टी हमें देखनी पड़ेगी कि रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, राइट। ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, सेप्टागन है, राइट। ऐसा कोई भी एक पॉलीगॉन है तो पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी पहले हमें समझ लेनी चाहिए कि पॉलीगॉन में एक्चुअली होता क्या है। ओके, तो पॉलीगॉन में हम देखेंगे अगर कोई एक पॉलीगॉन है, राइट। सो ये कोई एक पॉलीगॉन है, राइट, रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन में होता क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड जो भी जितने भी रहेंगे वो सब सेम रहेंगे, राइट। पहली प्रॉपर्टी है कि, और दूसरा इसमें पॉलीगॉन में इनके जो एक्सटीरियर एंगल है, फिर वो कौन सा भी पॉलीगॉन हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी रहने दो, the sum of exterior angle of a regular polygon is always equal to 360 डिग्री। अभी एक्सटीरियर एंगल कौन से बनेंगे, सपोज ये एक्सटीरियर एंगल बना, राइट, इनका एक्सटीरियर एंगल ए बनेगा, इनका एक्सटीरियर एंगल ए बनेगा, राइट। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, दीज आर द एक्सटीरियर एंगल्स, राइट। अभी ये एक्सटीरियर एंगल हो गए, तो एक्सटीरियर एंगल की सम इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। जो एक्सटीरियर एंगल है उन सब की सम कभी भी कितनी आएगी, 360 डिग्री। मैं इंटीरियर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सटीरियर एंगल ओनली, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, ओके, नॉट अबाउट द ओनली पेंटागन, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलीगॉन। तो जनरल पॉलीगॉन कौन सा भी हो, उसका एक्सटीरियर एंगल की सम कितनी आएगी, 360 डिग्री आएगी। फिर आप चाहे ट्रायंगल ले लो, कोई भी रेगुलर ट्रायंगल होना चाहिए, और दूसरा स्क्वायर ले लो, ओके। तो उनका एक्सटीरियर एंगल की सम वो भी एवरी टाइम 360 डिग्री ही आएगी। तो यहाँ पे एक पॉलीगॉन हमने लिया है कि उसके भी एक्सटीरियर एंगल जो है उन सब की सम अगर कर दी तो कितनी आएगी, वो 360 डिग्री आएगी। तो अगर ये एंगल सपोज एक्स है, राइट, कोई हमने कंसिडर कर दिया कि एक्स एंगल है, राइट, तो नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो गए हमारे, एक्सटीरियर एंगल 6 हो गए, राइट। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल का एक फॉर्मूला बनेगा अगर हमें एक एंगल फाइंड करना है, क्योंकि सारे एंगल तो सेम रहेंगे। अगर ये नंबर ऑफ साइड्स जो भी है वो अगर इक्वल है, रेगुलर पॉलीगॉन में इक्वल ही होते हैं, और दूसरी बात कि इनके एंगल जो रहते हैं एक्सटीरियर एंगल वो भी इक्वल ही रहते हैं, राइट। अगर ये इक्वल रहते हैं तो सबकी सम कितने आ गई, ये 1। अगर n पॉलीगॉन है, n साइडेड पॉलीगॉन है, n साइडेड पॉलीगॉन, इसके अंदर होता क्या है, n साइडेड पॉलीगॉन है, तो 1 2 3 इनकी सम कितने आएगी, nx आ जाएगी, राइट। 1x 2x 3x 4x 5x, ऐसे जितने एंगल्स रहेंगे वो सबकी सम कितने आएगी, nx आएगी। सो nx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। सो ईच एंगल इज x, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 अपॉन n। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बनेगा, राइट। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 अपॉन n, वेयर n क्या है, n इज अ नंबर ऑफ साइड्स, n इज अ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन जो भी रहेगा सो उसके साइड्स जितने आएंगे वो हमें देखना पड़ेगा, तो उसको 360 से नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना है, तो हमें क्या मिलेगा, x मतलब क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट पॉलीगॉन, राइट। अभी एक्सटीरियर एंगल मिल गया, तो दूसरा अभी देखो ये हो गया, ये पेयर कौन सी है, ये पेयर और ये दूसरी पेयर, ये स्ट्रेट लाइन एंगल है। स्ट्रेट लाइन एंगल में हमने पढ़ा था, राइट, ऐसा है स्ट्रेट लाइन, इनकी सम कितने आ जाएगी, 180 डिग्री। अगर ये x है तो ये पूरा कितना आएगा, 180 माइनस x, राइट। अगर ये x डिग्री है, ये छोटा वाला, तो ये एंगल कितना आएगा, 180 माइनस x, क्योंकि दोनों की सम कितने आएगी, 180 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है, राइट, तो ये कितना आ जाएगा, ये 100 डिग्री आ जाएगा, राइट, क्योंकि दोनों की सम कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री, क्योंकि ये कैसे लीनियर पेयर में, या फिर इसको हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। तो स्ट्रेट एंगल की सम हमेशा कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। मतलब अगर हमें x की एक्सटीरियर एंगल अगर मिल गया तो हम इंटीरियर एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा, 180 माइनस x,
राइट। तो x डिग्री जो भी है 180 माइनस 180 से इसको माइनस करना पड़ेगा तो ये इंटीरियर एंगल हमें मिल जाएगा, राइट। तो ये प्रॉपर्टी है और ये चारों एग्जांपल है, पेंटागन है, बाद में हेक्सागन है, सेप्टागन है, ऑक्टागन है, राइट। ये चारों के चारों हमें इसी प्रॉपर्टी के ऊपर 4 एग्जांपल हमें सॉल्व करना है, ओके। खाली हमें इतना समझना चाहिए कि नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, राइट। तो वो अगर हमें मिल गए तो हम बाकी सारा एग्जांपल मतलब एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल दोनों फाइंड कर सकते हैं। सो लेट अस कम टू आवर क्वेश्चन। सो पहले दिया है हमें पेंटागन, तो पेंटागन मतलब कि उसके साइड कितने रहेंगे, 5 रहेंगे, राइट। नंबर ऑफ साइड्स, ये हमारा पेंटागन, राइट। ये पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन, ओके। सो रेगुलर पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 5, राइट। मतलब ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, n इज इक्वल टू 5, ओके। अभी एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था। एक्सटीरियर एंगल में मैंने आपको बोला था कि ईच एक्सटीरियर एंगल, राइट, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन वो कितना आएगा, 360 डिग्री, ओके। सो each exterior angle of a pentagon is equal to कितना आ जाएगा, 360 अपॉन n कितना है, n इज 5, तो कितना हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड किया तो 5 7s are, राइट, 5 7s are 35, 1 carries, 5 2s are 10, so this is 72 degree। ये कितना आ गया, so this is exterior angle, right। so this is exterior angle is equal to 72 degree, okay। now we have to find, और उसको क्या है, रेडियन में भी कन्वर्ट करना है। we have to find these angles into exterior and interior angles into डिग्री एंड रेडियन मेजर, ओके। सो पहले ये डिग्री में आ गया तो इसको रेडियन में कैसा कन्वर्ट करेंगे, तो वी हैव टू 72, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो अभी 72 और 180 इसको अगर डिवाइड किया तो 18 के टेबल में आ जाएगा ये, राइट। सो 18 10s are 180, 18 4s are 72 डिग्री, और इन दोनों को 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये इज दिस 2 पाई बाय 5 रेडियन, ओके। तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल इन डिग्री एंड इन रेडियन। अभी क्या फाइंड करना है, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी मैंने बोला था कि ये स्ट्रेट एंगल में है, राइट। सो दिस इज 180 माइनस x बनेगा। सो नाउ ईच interior angle is equal to 180 minus इंटीरियर एंगल कितना है, 72 डिग्री, राइट। x मींस कितना है, 72 डिग्री है, 180 माइनस 72 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल कितना आ गया, इंटीरियर एंगल शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, सो 180 माइनस इज दिस 1080 डिग्री, सिंपल सब्सट्रैक्शन है, 180 माइनस 72 डिग्री मतलब 108 डिग्री। अभी ये इंटीरियर एंगल को हमें क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 108 इंटू, तो उसको भी हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये कौन से टेबल में आते हैं दोनों, देखो 4 से डिवाइड करेंगे, पहले 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर से भी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 से डिवाइड कितना आएगा, ये 4 45 आर 180 डिग्री एंड 4 2s are 8, 2 carries, 4 7s are 28 और 27 और 45 को अभी कौन से नंबर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड किया तो 3 या 9 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 9 से। सो 9 3s are 27, 9 5s are 45। तो ये कितना आ गया, इंटीरियर एंगल 3 पाई बाय 5 रेडियन। सो दिस इज इंटीरियर एंगल इन डिग्री एंड दिस वन इज इन रेडियन। सिंपल है ना। तो पेंटागन की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। तो
पेंटागन हो हेक्सागन हो कोई भी रहने दो, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने रहेंगे, n इज इक्वल टू 5। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ओके, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 5, सो डिवाइड बाय 5 किया तो कितना है 72 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल हमें रेडियन में फाइंड करना है, तो 72 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 2 पाई बाय 5 रेडियन। और इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो अगर ये 72 डिग्री है राइट, तो ये टोटल सम कितने है कि 180, तो 180 माइनस 72 डिग्री हो जाएगा ये राइट, 180 माइनस 72 डिग्री हो जाएगा, तो वो कितना आ गया 108 डिग्री। सो दिस इज ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कितना आ गया, ये 108 डिग्री आ गया, और उसको रेडियन में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया 3 पाई बाय 5। क्या आप अगला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, हेक्सागन है राइट, हेक्सागन में क्या होगा, हेक्सागन में क्या होगा, हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने आ जाएगी 6, नंबर ऑफ साइड 6, तो इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, और सेम यही कैलकुलेशन आपको करना है। ओके, वैसे ही सेप्टागन है, ऑक्टागन है, सेप्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने आएंगे 7, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे राइट, और ऑक्टागन में क्या है इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, और उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये एग्जांपल आप सॉल्व कर लेना। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक एट 10 past 11, 20 past 7, 35 past 1 and quarter to 6। ठीक है, ये 4 एग्जांपल्स है। तो पहले हमें ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए पहले वॉच की प्रॉपर्टी क्या होती है वो पहले देखना पड़ेगा। ओके, नाउ फर्स्ट वी ड्रॉ a watch like this, suppose okay, this is a watch, और यहाँ पे ये 12, 3, ये 9 और ये 6 राइट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो दिस इज आवर वॉच। ओके, तो वॉच में पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये टोटल एंगल कितना होगा। ओके, ये टोटल एंगल कितना होगा, ये 360 डिग्री। ओके, और अभी दूसरी प्रॉपर्टी ये देखनी है कि ये हर एक दो नंबर के बीच में, कोई भी दो नंबर अगर हमने ले ली तो उन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा वो देखना है राइट। द एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव मार्क्स, कोई भी अगर दो नंबर ले लिया तो उसके बीच में कितना एंगल बनेगा वो देखना है। तो टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री, और उसके कितने पार्ट्स करे हमने, इक्वल पार्ट्स 12, तो एक पार्ट हमें निकालना है, मतलब वो कितना हो जाएगा देखो 360 अपॉन 12, सो 12 1 12, 12 3 36, मतलब कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब अगर कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर अगर हमने ले लिए तो कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच में एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अगर मैंने कोई दूसरा पॉइंट ले लिया ठीक है ना, तो ये हो गया दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच का एंगल। अब देखते हैं कि मिनट हैंड और आवर हैंड जब रोटेट होते हैं तो कितनी डिग्री में कैसे रोटेट होंगे वो पहले देखना पड़ेगा। अगर ये प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ गई तो आप इसके ऊपर के कौन सा भी एग्जांपल आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम देखना पड़ेगा कि अगर कोई नंबर है, समझो यहाँ पे ये 2 और 3 ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 30 डिग्री राइट। सो 30 डिग्री, सपोज पहले हम मिनट हैंड का देखेंगे, मिनट हैंड में क्या होता है। ओके, मिनट हैंड में, तो मिनट हैंड में अगर हमने देखा कि ये मिनट हैंड मतलब 2 से लेकर 3 तक आने के लिए मिनट हैंड 2 पे था, बाद में आ गया 3 पे, तो कितने डिग्री से रोटेट हो गया वो 30 डिग्री से रोटेट हो गया। मतलब वो 5 मिनट में, 5 मिनट है ना, 2 से 3 मतलब कितना हो गया 5 मिनट, तो 5 मिनट में वो 30 डिग्री से क्या होता है रोटेट होता है। अगर 5 मिनट में 30 डिग्री से रोटेट होता है, 5 मिनट में 30 डिग्री से रोटेट होता है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री से रोटेट होगा वो पहले देखना पड़ेगा। देखो कितने डिग्री से होता है, तो मिनट हैंड की बात कर रहे हैं हम राइट। तो 5 मिनट में 30 डिग्री, तो 1
मिनट में कितना डिग्री, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो दिस इज x, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 30 अपॉन 5, मतलब कितना होगा 6 डिग्री। मतलब मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में, राइट, 1 मिनट में कितने डिग्री से रोटेट होगा 6 डिग्री से। मतलब ये अगर 5 है, राइट, इसके 30 इक्वल पार्ट्स हो गए, तो 1 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री से रोटेट होगा 6 डिग्री से रोटेट होगा। ओके, ये मिनट हैंड की बात करें। मिनट हैंड 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री से क्या हो जाएगा रोटेट हो जाएगा। ओके, अब करते हैं आवर हैंड की बात। तो आवर हैंड में क्या होता है वो देखेंगे पहले। तो आवर हैंड में अगर आवर हैंड 2 पे था और बाद में 3 पे चला गया, 2 पे था और 3 पे चला गया, तो आवर हैंड जो है, आवर हैंड वो कितने डिग्री से रोटेट होगा। तो 2 से लेकर 3 तक कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, क्योंकि मिनट में देख रहे हैं ना। आवर हैंड भी है लेकिन उसको हम मिनट में कन्वर्जन करेंगे। ओके, तो ये 30 डिग्री में रोटेट हो गया। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री से रोटेट होता है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री से रोटेट होगा। सिंपल वही कैलकुलेशन है वैसा ही। अगर 60 मिनट में, राइट, ये 60 मिनट है, 60 मिनट मतलब 1 आवर, तो 2 से लेकर 3 तक कितना आवर है 1 आवर होता है। तो 1 आवर में 30 डिग्री से रोटेट होता है, मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री से रोटेट होता है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री से रोटेट होगा, तो 30 अपॉन 60 मतलब कितना होगा 1/2 डिग्री, मतलब हाफ डिग्री से क्या हो जाएगा आवर हैंड रोटेट हो जाएगा। तो आवर हैंड जो है तो 1 मिनट में कितने डिग्री से रोटेट होगा, हाफ डिग्री से रोटेट होगा। आवर हैंड जो है 1 मिनट में कितने डिग्री से रोटेट होगा, राइट, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितने डिग्री, तो 1 मिनट में हाफ डिग्री से क्या हो जाएगा आवर हैंड रोटेट हो जाएगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है, और मिनट हैंड जो है 1 मिनट में कितनी डिग्री से रोटेट होगा 6 डिग्री से, और आवर हैंड कितने डिग्री से रोटेट होगा हाफ डिग्री से रोटेट होगा। नाउ वी विल टेक द फर्स्ट वन इज 10 past 11, राइट। फर्स्ट इज 10 past 11। 10 past 11, तो पहले देखना पड़ेगा कि 10 past 11 क्या होता है। तो यहां पे डायग्राम ये हम यूज करेंगे, राइट। 10 past 11, तो 10 past 11 में क्या होगा, राइट, 10, ये डायग्राम आपको यहां पे निकालनी है, राइट। 10 past 11 मतलब 11:10, राइट। 10 past 11 मतलब 11 टाइम हो चुका है। ओके, 11:10 हुआ है घड़ी में, तो 11 मतलब 10 मिनट, मतलब मिनट हैंड तो एग्जैक्टली 2 पे होगा 10 मिनट, राइट। तो ये होगा 10 मिनट एग्जैक्टली 2 पे होगा, राइट। और आवर हैंड कहां पे होगा, एग्जैक्टली 11 पे होगा, या 11 के पहले 11 के बाद में होगा, राइट। तो 10 मिनट में होगा, मतलब 11 के थोड़ा सा आगे चला गया होगा, राइट। तो आगे कितना चला गया वो तो हमें देखना है, राइट। मतलब 11 पे अगर रहता है एग्जैक्टली, ठीक है ना, अगर ये 11 पे रहता है, यहां पे है 11 से थोड़ा आगे चला गया, कितने मिनट में 10 मिनट्स हो चुके हैं, राइट। तो 10 मिनट होने तक थोड़ा सा आवर हैंड कितना हो गया, थोड़ा सा आगे चला गया। अगर कंप्लीटली यहां पे रहता मिनट हैंड अगर यहां पे रहता है तो ये कंप्लीटली 11 पे होता है, राइट। लेकिन 10 मिनट में थोड़ा सा आगे चला गया। अभी क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल हमें फाइंड करना है। कैसा एंगल फाइंड करेंगे, देखो, तो पहले देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने कॉन्सेक्यूटिव नंबर आए हैं, राइट। तो पहला ये है, ये 11 और इसके बीच में 1 2 और ये 3, ये 3 नंबर हो गए। ओके, सो लेट एंगल बिटवीन, पहला कंसीडर करेंगे एंगल बिटवीन एनी टू मार्क्स इज इक्वल टू 360 अपॉन 12, मतलब ये कितना हो गया
30 डिग्री। एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव मार्क इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब 11 और 2 के बीच में कितना एंगल बनेगा वो पहले देखते हैं, ठीक है ना, बाद में 10 पास्ट 11 का बाद में देखेंगे। नाउ एंगल बिटवीन the marks 11 and 2 is equal to, तो इसमें कितने इक्वल पार्ट हो गए 1 2 and 3, मतलब 3 into each part is equal to 30 डिग्री, मतलब कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये टोटल 90 डिग्री होगा क्या? नहीं, 90 को थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा सा कम मतलब कितना हो जाएगा वो हमें देखना है, मतलब आवर हैंड जो है तो 10 मिनट में कितना आगे चला गया वो पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड वो कितना है वो देखेंगे। नाउ एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना होता है? हाफ डिग्री से वो ट्रेस होता है, ओके, आगे चला जाता है। सो हाफ डिग्री एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 1 मिनट, ओके। तो 1 मिनट में हाफ डिग्री से होगा तो 10 मिनट में कितने डिग्री से रोटेट होगा वो देखना है। therefore एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 10 मिनट्स इज इक्वल टू, मतलब 10 इंटू हाफ डिग्री, ओके। 10 मिनट्स में कितना होता है वो देखना पड़ेगा, मतलब 10 इंटू हाफ तो कितना हो गया वो 5 डिग्री। तो 10 मिनट में अगर 1 मिनट में हाफ डिग्री से वो आगे चला जाएगा तो 10 मिनट में कितने डिग्री से हो जाएगा? 5 डिग्री से, ओके। तो ये हो गया 5 डिग्री, मतलब ये जो छोटा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 5 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना था 11 से लेकर 2 तक, ये कितना एंगल बना था हमारा 90 डिग्री। तो ये 11 के थोड़ा सा आगे चला गया, मतलब 5 डिग्री से आगे चला गया, मतलब एंगल मेड बाय दिस आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 11 past 10 वो कितना बनेगा 90 माइनस 5, तो टोटल 90 था, तो 90 में से 5 निकाल देना पड़ेगा, है ना। सो एंगल मेड बाय both hands of a clock at 10 past 11 is equal to 90 डिग्री। टोटल कितना था 90 था, राइट, 11 से लेकर 2 तक, और 5 डिग्री थोड़ा सा आगे चला गया था तो वो हम निकाल देंगे। सो ये कितना हो गया 85 डिग्री। So this is the required answer, right, of question number 14 in that first one is 10 past 11, मतलब 11:10 में, जब वॉच में अगर ये 11:10 होते तो उन दोनों के हैंड के बीच में एंगल कितना होगा वो एंगल हमें निकालना था। सिंपल था, ठीक है ना, 10 past 11। नाउ विल टेक द सेकंड वन। तो पहले इसको क्या करना है, एंगल मेड बाय एनी 2 मार्क्स, ये 30 डिग्री एवरी टाइम यही आएगा। एंगल बिटवीन द मार्क्स 11 and 2 ये कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, राइट। एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में तो ये 100% कभी भी वही रहेगा, राइट। आवर हैंड अगर हाफ डिग्री से होता है तो मिनट हैंड कितना होता है 6 डिग्री से ट्रेस होता है, ठीक है। एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में कितना होगा, अगर 1 मिनट में हाफ डिग्री तो 10 मिनट में 5 डिग्री से रोटेट होगा। एंगल मेड बाय बोथ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 10 past 11 इज इक्वल टू, तो टोटल 90 था, ये 5 डिग्री वो ज्यादा हो गया है ना, तो ये 5 डिग्री आगे चला गया था तो वो निकाल देना है ना। तो 5 डिग्री इज इक्वल टू 85 डिग्री। नाउ नेक्स्ट वन इज 20 past 7। टाइम क्या होगा देखो 20 past 7 मतलब 7:20, राइट, 7:20, मतलब हमारा मिनट हैंड कहां पे होगा अभी एग्जैक्टली, मिनट हैंड इज ऑन 20 और आवर हैंड कहां पे होगा एग्जैक्टली 7 पे होगा, नहीं, 7:20 हो चुके हैं, मतलब 7 के आगे जा चुका है, ओके। सो 20 मिनट्स मतलब ये एग्जैक्टली मिनट हैंड इज ऑन 4, राइट,
ये तो 4 पे होगा, एग्जैक्टली लाइज ऑन 4। और मिनट हैंड अगर 4 पे है तो आवर हैंड कहां पे होगा? मिनट हैंड अगर 4 पे तो आवर हैंड 7 के आगे गया होगा, 20 मिनट्स, राइट। 20 मिनट्स पास्ट 7, 7:20। कितना टाइम होगा देखो, 7:20 हो चुके हैं, 20 मिनट्स पास्ट 7। अभी इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है? एंगल फाइंड करना है। अगर इन दोनों के बीच में अगर एंगल फाइंड करना है, अगर ये एग्जैक्टली 7 पे होता, अगर ये 7 पे होता तो एंगल कितना बनता? इतना एंगल बनता। अगर 7 पे होता तो, राइट, 7 पे होता तो कितना एंगल बनेगा? 1 2, ये 1 2 और 3, ओ 3 कॉन्सेक्यूटिव पार्ट्स इक्वल हो गए है ना। तो एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव मार्क्स इज 30 डिग्री। एंगल बिटवीन द मार्क्स कौन से मार्क्स हो गए है ना, कहां पे? 4 एंड 7, ओके, 4 एंड 7 इन दोनों के बीच में है ना, कितना हो रहा है? कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3, सो 3 इंटू 30 डिग्री। एक पार्ट का 30 है तो तीनों के कितने आ गए? 90 डिग्री, राइट। ये 30 30 30 ये हो गया 90 डिग्री। नाउ एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन कितने मिनट्स में होगा? 20 मिनट्स। तो अगर ये 7 पे होता तो 20, यहाँ पे मिनट हैंड यहाँ पे होता, अगर एग्जैक्टली 7 पे होता तो 20 मिनट्स होने तक आवर हैंड जो है थोड़ा आगे चला गया है। तो 20 मिनट्स में आगे कितना चला गया वो हमें देखना है, राइट। तो यहाँ पे अगर ये होता तो ये एग्जैक्टली ये एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री होता, लेकिन 90 से थोड़ा ज्यादा हो गया ये, राइट। तो कितना होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि 20 मिनट्स में आगे कितना चला गया वो निकालना है हमें। सो एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में निकालना है, राइट। सो एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 1 मिनट, ये 1 मिनट में होगा, राइट। इन 1 मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री। सो एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में कितना हो गया? मतलब 20 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो ये कितना गया? 10 डिग्री, मतलब वो 10 डिग्री आगे चला गया, राइट। तो एंगल मेड बाय बोथ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 20 past 7, ओके, 20 past 7, 7:20। तो ज्यादा हो गया नहीं है, ये 90 से थोड़ा ज्यादा हो गया। सो कितना हो गया था? 90 प्लस, तो 20 मिनट में कितना आगे चला गया? 10 डिग्री आगे चला गया। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 100 डिग्री। बस हमें फिल इन द ब्लैंक्स की तरह काम करना है। क्वेश्चंस वही है, राइट, बस नंबर हर बार चेंज होते रहेंगे, ओके। सो दिस इज सेकंड नंबर, दैट इज 20 past 7। now third one is 35 past 1। टाइम कितना हो गया? 1:35, ओके। 35 past 1 मतलब 1:35। दिस इज द टाइम, ओके। ये टाइम हो गया 1:35। तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एज, पहले 35 मिनट्स एग्जैक्टली देखेंगे। 35 मिनट्स कहां पे आएंगे? 7 पे, राइट। तो हमारा मिनट हैंड जो रहेगा, मिनट हैंड एग्जैक्टली लाइज ऑन 7, ये 7 पे एग्जैक्टली होगा, राइट। और 1:35 मिनट्स हो गए, मतलब हमारा आवर हैंड कहां पे रहेगा? आवर हैंड ये मतलब 1 के थोड़ा आगे चला गया होगा, है ना। तो 1 के आगे मतलब राइट, लाइक दिस, ओके। तो 1 के आगे चला गया है। अभी क्या करना है हमें? इन दोनों के बीच में, दो हैंड के बीच में जो एंगल है वो एंगल हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो सेम मेथड वही है। तो पहले हम देखेंगे कि 1 से लेकर 7 तक कितने कॉन्सेक्यूटिव पार्ट्स आते हैं। ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा, तीसरा, 4th, 5th, 6 पार्ट हो गए, राइट। तो एंगल बिटवीन एनी टू मार्क्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, वो तो सेम रहेगा। एंगल बिटवीन द मार्क्स कहां से कहां तक? 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक कितने मार्क्स हो गए? 6 हो गए, राइट। 6 इंटू 30, सो दिस इज 180 डिग्री, राइट। ये 180 डिग्री होगा, लेकिन 180 एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में एंगल होगा क्या? नहीं, तो 180 से कम होगा, क्योंकि अगर एग्जैक्टली अगर 1 पे अगर ये होता तो ये 180 डिग्री तक चला जाता, राइट। तो 1 के आगे चला गया है 35 मिनट्स होने के बाद, ओके। तो 35 मिनट्स में ये कितना आगे चला गया वो हमें पहले निकालना है। सिंपल मेथड है। एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा? वो 35 मिनट्स का आवर हैंड एंगल बनाएगा। सो एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन कितने मिनट्स में?
अभी मिनट्स कितने होंगे 35 मिनट्स, 35 मिनट्स। ओके 35 मिनट्स में कितना एंगल बनेगा, सो 35 इंटू हाफ अ डिग्री मीन्स वी कैन राइट दिस वन एज 2 से डिवाइड करेंगे 17.5 डिग्री। ओके 17.5 डिग्री इतना क्या हो गया एंगल बनेगा कितने मिनट में 35 मिनट्स में। ये थोड़ा सा आगे चला गया तो 35 मिनट्स में ये एंगल कितना बन रहा है, दिस इज 17.5 डिग्री इतना बनेगा। तो इतना थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये 180 में से हमें वो एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल मेड बाय बोथ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 35 past 1। तो ये 180 डिग्री माइनस 17.5 डिग्री। सो कैलकुलेट दिस वन, ये कैलकुलेट करेंगे कितना आ गया देखो, इन दोनों का कैलकुलेशन पहले 180.0 माइनस 17.5 राइट। तो ये कितना आया, तो 10 माइनस 5 इज 5, 1 कैरीज 8, 10 माइनस 8 इज 2, 1 कैरीज 8 माइनस 2 इज 6 और ये 1 मतलब 162, दिस इज 162.5 degree. So this is the angle made by both the hands, means minute and hour hand at 35 past 1। तो इतने टाइम में वो कितना एंगल बनाएगा 162.5 डिग्री का एंगल बनेगा। और अभी लास्ट क्वेश्चन आपको फोर्थ वाला आपको सॉल्व करना है। तो फोर्थ में है, फोर्थ में क्वार्टर टू 6, फोर्थ इज दैट इज फॉर होमवर्क क्वार्टर टू 6। तो क्वार्टर टू 6 इसका मतलब हमें देखना है, क्वार्टर टू 6 मतलब 6 बजने को, 6 कंप्लीटली 6 नहीं हुए उसको एक क्वार्टर कम है, क्वार्टर टू 6, क्वार्टर टू 6 मतलब 6। अभी कितने क्वार्टर हो गए हमारे वॉच में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर। ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 क्वार्टर हो गए। तो क्वार्टर टू 6 बजने के लिए एक क्वार्टर कम है राइट, एक क्वार्टर कम है क्वार्टर टू 6। ओके मतलब 5:45 मिनट्स टाइम हो जाएगा आपकी वॉच में। ओके दिस वन इज कॉल्ड एज अ क्वार्टर टू 6 मतलब 6 बजने का भी 45 राइट, एक क्वार्टर 45 मिनट का 15 मिनट्स का हो जाएगा। ओके सो 15 मतलब 6 बजने के लिए 15 मिनट्स क्या है कम है। तो दिस इज फॉर होमवर्क। ओके ये आपको ट्राई करना है, आपका आंसर जो भी आएगा वो हमें बाद में बता देना है, ठीक है। सो दिस इज टोटल एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। ये हमने 10th में भी थोड़ा सा देखा था, लेंथ ऑफ आर्क, ओके आर्क ऑफ ए सेक्टर। ओके सो ये उस टाइप के कुछ एग्जांपल्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके